नमस्कार। मेरी कहानी है संकल्प। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर दीजिए प्लीज़। डॉक्टर सरता सभी मरीजों को देखकर घर आईं। थकान से बेहाल थीं। आराम करने को सोचा ही था, तभी दरवाजे पर कोई ज़ोरों से दस्तक दे रहा था। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ जल्द आइए, मेरी बहन की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। शरीर थकान से बेहाल हुआ जा रहा था, परंतु पैसे की गर्मा थी कि किसी को अनदेखा करने की इजाज़त मन देता ही नहीं था। सरता जी ने दरवाज़ा खोला। देखा कोई 20-22 बरस का एक नौजवान दरवाजे पर था। उसकी आंखों में आंसू थे, जो बदहवासी में उनके पैरों से लिपट गया। बोला, डॉक्टर साहिबा, आप मेरी दीदी को देख लीजिए ना। बोलती हैं ना किसी की सुनती हैं, बस शून्य में ही एकटक देखती रहती हैं। खाना पीना भी छोड़ रखा है, बस शून्य में ही देखा करती हैं। सरता जी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ जो वो इस तरह हो गई हैं? तब उसने कहा, आज से लगभग 4 वर्ष पहले मेरी दीदी की शादी हुई थी। जीजाजी और दीदी काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गईं। जीजाजी दीदी को काफ़ी तंग करने लगे। दीदी ने धैर्य और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। ससुराल में कोई और तो था ही नहीं, बस एक सासू माँ थी। वो दीदी का काफ़ी ख्याल रखा करती थी, पर जीजाजी के बिगड़े स्वभाव के चलते वो भी मजबूर थी। उस पर भी विधि को कुछ और ही मंजूर था। बस एक दिन घर आते वक्त ट्रक की चपेट में आकर जीजाजी ने वहीं दम तोड़ दिया। घर आया तो सिर्फ उनका नश्वर बेजान शरीर। तभी से दीदी शून्य की तरह हो गई। अब झटका डॉक्टर सरता जी को लगा। यूँ लगा जैसे कुछ उनकी ही कहानी दोहराई गई हो। उन्होंने उस मरीजा को देखा, दवा भी दी और आराम करने को बोलकर घर आईं। आते ही शून्य और बीती बातें डॉक्टर सरता जी के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। हुआ यूँ, आज से कोई 20 बरस पहले सरता जी का बाल विवाह कर दिया गया था। तब वो क्लास 8 की छात्रा थी। कुछ परिस्थितियां रही थीं मम्मी पापा का, जिसे उन्हें स्वीकारना ही पड़ा। पर बाल मन वाली सरता जी की शादी से अभिप्राय एक अच्छा दोस्त, सुंदर कपड़े, सुंदर अच्छा खाना रहना ही था। वो मिल ही रहा था। पति के साथ सारे दिन खेलना ही काम था। सास ससुर भी दोनों बच्चों को प्यार से खुश देखकर प्रसन्न रहते। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन सरता का पति खेल कूद कर घर आया। आते ही उसे सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द इतना असहनीय था कि वो जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। पर डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले ही उनकी नाक कान से तेज रक्त धारा बहने लगी। उसे मूर्छा आने लगी। कुछ पलों में ही उनका शरीर ठंडा पड़ गया। सास ससुर का रोते रोते बुरा हाल था। बच्ची सरता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पति ऐसे कैसा लेटा है, बोलता क्यों नहीं है। उसे वहाँ से ले जाया गया। कई दिनों तक सोचती रही, शायद उसका पति वापस आएगा, उसके साथ फिर से खेलेगा। मगर जाने वाले कब आते हैं, बस और बस उनकी यादें ही रह जाती हैं। समय बीतता जा रहा था। अब सरता के सास ससुर, जो स्वयं अपना इकलौता बेटा खो चुके थे, पर उन्हें अब अपने साथ रह रही छोटी सी बच्ची सरता का भी ख्याल आता था। ये कैसे रहेगी, मेरे बाद क्या करेगी, कौन साथ देगा। कहते हैं समय स्वयं में बलवान होता है। कभी परिस्थितियाँ स्वयं में हल निकालने में सक्षम बन जाती हैं। हुआ यूँ ही, एक दिन रोते रोते सरता खुद ही अपनी गुड़िया से खेल रही थी और उसे ही दोस्त बनाकर बोल रही थी, पता मेरा पति कहाँ होंगे, मैं डॉक्टर होती तो उन्हें यहीं अपने पास रखकर खुद ही उनका इलाज करती। सास ससुर जी पास ही थे, सब सुन देख रहे थे। बस उन्हें एक रास्ता मिल गया जिसे पकड़कर वो सरता का जीवन आसान करने का प्रयास कर सकते थे। और यही सोच उन्होंने सरता से बोला, बेटी तुम मेहनत कर सकती हो, डॉक्टर मैं बनाऊंगा तुम्हें, फिर तुम आकाश यानी सरता का पति और लोगों को पास में ही रखकर उनका इलाज कर उन्हें ठीक करना। सरता को मानो मन मांगी मुराद मिल गई। उसके बाल मन की उम्मीदें थीं, शायद वो आकाश को ठीक कर लेती, पर कहाँ। लेकिन लक्ष्य तो था ही सरता के पास। उसी के चलते उसके सास ससुर जी को बात को माना। देव पितृतुल्य सास ससुर जी का साथ, सरता का लक्ष्य, दोनों को एक साथ मानकर सरता को एडमिशन दिलाया गया। उसने बहुत मेहनत की, प्रयास में सफल होती रही। लगातार कई वर्षों की मेहनत सफल प्रयास करते हुए आज उसने डॉक्टर की अंतिम पढ़ाई भी पूरी की और एक जानी मानी गोल्ड मेडलिस्ट फिजिशियन डॉक्टर सरता बनी। डॉक्टर बनने के बाद वो बालपन की पीड़ा को उन्होंने एक आकाश नहीं
पर उनकी यादों के सहारे सभी मरीजों की तन मन से सेवा करने का कठोर व्रत लिया। उस व्रत के चलते बहुतों के असाध्य रोगों को उसने अपनी सेवा, प्रेम और त्याग समर्पित भाव से ठीक किया। इसी कारण लोग उस पर अटूट विश्वास किया करते थे। उसके हाथ लगाते ही मरीज ठीक होगा, लोगों में ये धारणा बन गई थी। सास ससुर जी के जीने का नज़रिया बदल गया था। डॉक्टर सरता ने शादी न करने का व्रत लेके एक अनाथ बच्ची को गोद लिया और उसे भी डॉक्टर बनाने का संकल्प लिया, जिसे पाकर मानो दादा दादी को नवजीवन मिल गया हो। अतः काफ़ी देर बाद डॉक्टर सरता जी चेतना में आई। देखा बेटी पास ही थी, उन्हें चाय पिलाने का अनुरोध कर रही थी। उन्होंने चाय पी, कुछ नॉर्मल हो आराम किया। शाम के समय वो अपनी उस मरीजा के पास गई जिसकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। नाम था रानी, पर किस्मत में राज्य नहीं था। दुखों के कोड़े पति रहने पर भी कांटे ही थे और न होने पर भी तो जीवन कठिन हो ही जाता है। सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों में नारियों का लगभग 10 दिनों के अथक प्रयास के बाद रानी धीरे धीरे सामान्य हो चली थी। अब वो कभी कभी सरता जी और उनके परिवार के साथ हंसबोल भी लेती थी। एक दिन रानी कुछ सामान्य सी लग रही थी। पास में सरता जी की बड़ी बेटी कहीं गई हुई थी। सरता जी भी सासू माँ के पास ही थी। माँ ने रानी से पूछा, रानी अब आगे क्या करने का सोचा है? अकेले इतना बड़ा जीवन कैसे काटोगी? माँ के इतना बोलते ही रानी चुप होकर कुछ सोचने लगी। बोली, माँ मैं क्या करूँगी? सासू माँ के साथ रहकर उनकी सेवा कर अपना बकाया जीवन काट लूँगी। बच्चे कोई थे नहीं जिनकी चिंता होती। बाद में भाई भाभी के सहारे से बकाया जीवन कट ही जाएगा। अब बारी थी सरता जी की सासू माँ की। सरता जी तो शांत ही थी, शायद अतीत का सोचने लगी थी। माँ बोली, बेटी मानव जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। पता नहीं कितने जन्मों के शुभ कर्मों के बाद अगला जन्म मानव शरीर में हो भी या नहीं। ठीक है, बहुत गलत हुआ, पर जब वो था तब भी तुम्हें क्या कर सकती थी? कौन सा प्यार, अपनापन सहारा था तुम्हें सिवाय जिम्मेदारी और क्लेश? तुमने अपना पति खोया है। ये दुनिया समाज में तुम बहुत अकेली हो गई हो। पर सच बताना बेटा, तुम्हारे साथ तब भी कौन था? सिर्फ सासू माँ ही थी? आज भी हैं। उस माँ ने भी अपना बेटा खोया है, जो अपने बेटे के साथ न होके सदैव तुम्हारे साथ रही है। क्या तुम उन्हें संभालने के काबिल नहीं बनना चाहती? अब बारी थी रानी के दिल में चौंकने की, कुछ सोचने की। सासू माँ का प्यार, अपनापन, स्नेह रूपी सा सम्मान लौटाने की। बोली, माँ जी मैं क्या करूँ? अभी कुछ सोच नहीं पा रही। माँ उस सम्मान उसके सिर पर हाथ फेरती रही, उसे खिलाया पिलाया और शांति से आराम करने को बोला। बात शायद रानी के समझ आ रही थी, पर वो सोच नहीं पा रही थी, करूं तो क्या करूं? क्या इसी कसमस में रात में ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही सामान्य नित्य कर्म निपटा कर वो माँ जी के पास चली गई। माँ को गुरु की तरह प्रणाम किया। बोली, माँ पूरी रात आपकी बात सोची, पर अपनी प्यारी सासू माँ को सुख देने के लिए क्या करूं? सोच नहीं पा रही, जिससे माँ का बोझ कम हो, उनका दुख भी बांटा जा सके। माँ बोली, बेटी परेशान ना हो, रास्ता मेरे पास है। फिर उन्होंने डॉक्टर सरता जी का बाल उम्र में पति जाने के बाद का संघर्ष, सेवा, लगन आदि के बारे में बताया। पहले तो रानी अचंभित सी रह गई, तब काफ़ी देर बाद सोचती रही। बोली, माँ मुझे भी कोई रास्ता बताएं। मैं दुनिया की नहीं, सिर्फ अपनी माँ के लिए और बकाया जीवन को सभी ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगाऊंगी। माँ कोई रास्ता बताएं। सरता जी की सासू माँ कुछ पल सोच कर बोली, बेटी सरता के क्लिनिक में तुम चली जाओ। सरता ने और नर्सों के साथ रखकर उसे कुछ नर्सिंग का ज्ञान दिलाया, बकाया ट्रेनिंग भी नर्स की करवाई प्राइवेट से, और उसके बाद एक बच्ची भी गोद लेने को बोला। ये सब होके आज रानी एक बढ़िया नर्स बनके अपना खुद के पैरों पर खड़ी हो गई। साथ उसने एक बच्ची भी गोद ली, वो बच्ची उसका सहारा बनी और सासू माँ और रानी तीनों ही बहुत प्यार से रहने लगे। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नमस्कार, शशि श्रीवास्तव।